मजमा था, कोई कह रहा था कि 25 लाख का मजमा था, मगर वो उन्होंने कहा था बिहार से कि एक शहर में 100 लाख का मजमा ना मिलेगा, मुमकिन है कि अब ऐसा जनाजा ना मिलेगा। पीराने तरीकत की कमी तो नहीं, लेकिन दुनिया को अब कोई ताजो शरिया ना मिलेगा, दुनिया को कोई ताजो शरिया ना मिलेगा। पीराने तरीकत की कमी तो नहीं, लेकिन और बारिश रहमत में थे वो बारिश रहमत में हैं, बारिश रहमत में थे वो बारिश रहमत में हैं। गम नहीं है वो बड़े आराम से तुरबत में है। ढूंढने वाली निगाहों को खबर कर दीजिए, ढूंढने वाली निगाहों को खबर कर दीजिए। सन 2018 से मेरे अख्तर रजा जन्नत में हैं, सन 2018 से मेरे अख्तर रजा जन्नत में हैं। और जला के खानाए दिल में तू रख अपने नबी का चिराग, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जला के खानाए दिल में तू रख अपने नबी का चिराग, जलेगा तेरे मुकाबिल न फिर किसी का चिराग। बताओ कैसे तुम अंधेरों में जलाते कुरान, बताओ कैसे अंधेरों में तुम जलाते कुरान, बताओ कैसे तुम अंधेरों में पढ़ते कुरान। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बताओ कैसे तुम अंधेरों में पढ़ते कुरान। न जलता करबो बला में अगर अली का चिराग, न जलता करबो बला में अगर अली का चिराग। जला के खानाए दिल में तू रख अपने नबी का चिराग, जलेगा तेरे मुकाबिल न फिर किसी का चिराग। बताओ फिर तुम कैसे पढ़ते अंधेरों में कुरान। न जलता करबो बला में अगर अली का चिराग। और तलाशी ली मेरी जब कब्र में फरिश्तों ने, तलाशी ली मेरी जब कब्र में फरिश्तों ने, तो निकला खानाए दिल में मेरे नबी का चिराग, तो निकला खानाए दिल में मेरे नबी का चिराग। और मेरे हुजूर ने अपना बना लिया मुझको, मेरे हुजूर ने अपना बना लिया मुझको। खुशी खुशी में जलाता हूँ उस खुशी का चिराग, खुशी खुशी में जलाता हूँ उस खुशी का चिराग। तो लीजिए हजरात, अम्मा आप हजरात की समातों के हवाले एक ऐसे बेहतरीन खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिसने बड़े कम टाइम में बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के दीगर सूबों में बड़ी तेजी से सफर किया है। वो अनोखा खतीब, नौजवान खतीब, हजरात आप ही की बस्ती के रहने वाले पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। हजरात ये कह दूं तो बेजाना होगा, मैदान खिताबत के शहसवार, बज़्म सुन्नियत के अलमबरदार, नाइब महबूब परवरदिगार, जिनकी तकरीर हुआ करती है दुश्मनान मुस्तफा के लिए बरहना तलवार, आशिकान मुस्तफा जिनसे किया करते हैं प्यार, माथे की निगाहों से आप जिनका कर रहे हैं दीदार, हजरत अल्लाह मौलाना नादिम रजा मंजरी को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दिल लगाकर नारा लगाए, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करो। जैसे बाहर वालों का किया था वैसे ही अब गांव वालों का करो। दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, मैं ये देखना चाहता हूं कि गांव वालों से कितनी मोहब्बत है। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, फैजाने आला हजरत मौलाना नादिम रजा मंजरी साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐ मेरे दोस्त तेरी उल्फत के तलबगार बहुत हैं, ऐ मेरे दोस्त तेरी उल्फत के तलबगार बहुत हैं। कुछ लोग हैं इस पार तो उस पार बहुत हैं। और जिस गांव में शीशे की दुकान खोली है तुमने, उस गांव में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। साहबी रसूल नबी के कलाइयों से निचड़ने वाला पसीना अपनी बेटी को कल वो सहाबी लगाते हैं। नबी के पसीने की बरकत देखें कि लोग अरब के अपनी बेटियों को दुल्हन बनने के मौके पे जो खुशबू देते थे उनसे कपड़े महकते थे, लेकिन नबी का पसीना जब उस गरीब सहाबी की बेटी के दुल्हन बनने के मौके पे लगा, फकत कपड़े और जिस्म नहीं, जज़ाक अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे भी महकते रहे, गोया उनकी नस्लें महक गईं। सरकार आला हजरत कलम उठा करके फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल जकन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, वली कुल्ली उम्मतिन अजल इदा जाग अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह फरमाता 11वें सिपारे में हर इंसान का टाइम अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया है उसका टाइम भी मुकर्रर किया है।
ना तो उससे 1 मिनट पहले उसका वक्त आ सकता है, न 1 मिनट बाद में उसका वक्त आएगा। हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी चीज को फना हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी जात अल्लाह की थी, अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। अल्लाह अनमिट चीज है, उसको मिटना नहीं है। बाकी सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, इंतकाल कर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह को चला जाना है। शायर ने कहा था, बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत अपने सहाबा से इस तरह बयान फरमाई, सहाबा दुनिया में उलझ कर के न रह जाना, ये दुनिया बड़ी बेमुरव्वत है। इस दुनिया में तुम अपनी रहाइश के लिए मकानात तो बना रहे हो, तुम्हें इसमें हमेशा नहीं रहना है, हमेशा तुम्हें कहीं और रहना है, उसकी तैयारियां करना है, उसके लिए हम वक्त अपने आप को तैयार रखना है। आका फरमाते हैं, सहाबा आओ मैं तुम्हें बताऊं इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। सहाबा ने कहा, आका हम भी देखना चाहते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ादान पे तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा करीम ने एक मुर्दार बकरी, अल्लाह अकबर, जिसके ताफुन से लोग मास्क लगा करके, कपड़ा अपने मुंह और नाक पे लगा करके, उसकी बदबू की वजह से वहां से राहगीर गुजर रहे थे। नबी ने फरमाया, सहाबा ये बताओ ये बकरी अपने मालिक को पसंद है या ना पसंद है। सहाबा कहते, आका ये बकरी अगर अपने मालिक को पसंद होती तो इस कूड़ेदान पे नहीं होती, बल्कि घर के सहन में खूंटे से बन नहीं होती। मेरे आका ये बकरी अपने मालिक को ना पसंद है, इसी वजह से इसको फेंक दिया गया है, इसी वजह से घर के आंगन से निकाल के इसे कूड़ेदान पे डाल दिया गया है। नबी फरमाते हैं, तब तो इसका मालिक इसको ना पसंद करता है, तब तो इसका मालिक इससे नफरत करता है। अर्ज करते हैं, हाँ आका इसका मालिक इसको अब पसंद नहीं करता, इसका मालिक इस बकरी से नफरत करता है। आका ये मर चुकी है, आका ये सड़ रही है, आका इसकी बदबू से देखते नहीं। लोग अपने नाक को ढांक करके निकलते हैं, लोग अपने मुंहों पर अल्लाह अकबर रुमाल रख के निकलते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जिस तरह ये बकरी अपने मालिक को ना पसंद है, जिस तरह इस बकरी से इसका पालने वाला, इसका मालिक इससे नफरत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, जमीन का मालिक अल्लाह है, आसमान का मालिक अल्लाह है, शजरो हजर का मालिक अल्लाह है। जिन्नो बशर को किसने पैदा किया? ऊंचा बोलो, अल्लाह ने पैदा किया। खुशकुतर को किसने पैदा किया? बोलो ना, अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह का नाम लेना भी इबादत है। सारा मजमा बोले, किसने पैदा किया? और जोर से बोलो, अल्लाह ने पैदा किया। जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया, इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया, अर्श आज़म को अल्लाह ने पैदा किया, लोहो कलम को अल्लाह ने पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने पैदा किया। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा जिस तरह इस बकरी का मालिक, इस मुर्दा बकरी का मालिक, इस सड़ी हुई बकरी का मालिक इससे नफरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से 70 गुना नफरत करता है। अल्लाह इस दुनिया को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह इस जमीन को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह दौलत को पसंद नहीं फरमाता। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने नबियों को पैदा किया, अल्लाह ने रसूलों को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, आसमान की तरफ इल्तिफात फरमाई, अल्लाह ने नबियों को वजूद दिया, नबियों की जानिब इल्तिफात फरमाई, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह ने उनकी तरफ नजर रहमत फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने पैदा किया सबकी तरफ देखा है अल्लाह ने, सबकी तरफ नजर रहमत फरमाई है अल्लाह ने, सबकी तरफ मुतवज्जे होता है अल्लाह ताला। लेकिन सहाबा, इस दुनिया को अल्लाह ने जिस दिन से पैदा फरमाया है, अल्लाह ने जब से इस दुनिया को वजूद बख्शा है, रब तबारक व तआला ने दोबारा इस दुनिया की तरफ
नहीं देखा और क़यामत तो आ जाएगी, अल्लाह इसकी तरफ नहीं देखेगा। वाह वाह वाह। फरमाता है इस दुनिया से अल्लाह इससे नफरत फरमाता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक का जमाना है। लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को एक गोशे में बैठे हुए रोते हुए देखा। इतना रोए अबू बकर सिद्दीक, अफजरुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, रोते रोते उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। जो कुर्ता जो कमीज अपने जिस्म पे जेबे तन किए थे वो कुर्ते का दामन भी तर हो गया। सहाबा आए, देखने के बाद कहा अबू बकर रोने की वजह क्या है? अबू बकर कहते अपने हाथ से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं आप किसको दूर कर रहे हैं? हमें तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है जिसको आप भगा रहे हैं, जिसको अपने करीब से हटा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक इतना सुनते हैं, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। आलम ये है दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, दामन आंसुओं से तर हो चुका है। अबू बकर फरमाते हैं सहाबा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, एक दिन मैंने अल्लाह के नबी को मस्जिद नबवी में बैठे हुए देखा। नबी बैठे हैं मस्जिद नबवी में। कौन सी मस्जिद नबवी? नबी फरमाते मस्जिद नबवी मेरी मस्जिद है, मेरी। नबी फरमाते हैं जिसने मस्जिद नबवी में एक नेकी की अल्लाह उसे 50,000 का सवाब अता फरमाता है। अबू बकर फरमाते हैं नबी को मस्जिद नबवी में बैठा देखा। नबी रो रहे हैं, आंख से आंसू टपक रहे हैं। नबी अपनी हाथ के इशारे से फरमा रहे दूर हो जा, दूर हो जा, मुझसे भाग जा, मुझसे फरार हो जा। अल्लाह अकबर। नबी से अर्ज करते आका आप किसे भगा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? तवज्जो करें, मेरे नबी फरमाते अबू बकर मेरे यार अभी अभी दुनिया मेरे पास आई। दुनिया ने मुझसे आकर के कहा आप मुझे जगा दे जाए, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। दुनिया मेरे नबी के कदमों में आना चाहती थी। सोना नबी के कदमों में आना चाहता था, चांदी नबी के कदमों में जगह मांग रही है, गोल्ड और सिल्वर नबी के कदमों में जगह मांग रहा है। नबी फरमाते दूर हो जा, दूर हो जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। दुनिया चली गई नबी से, दुनिया से नबी ने फरमाया चली जा, राहे फरार इख्तियार की वो चली गई। लेकिन जाते जाते कह गई या रसूल अल्लाह आपने तो दूर कर दिया लेकिन आपकी उम्मत मुझे दूर नहीं कर पाएगी। आपकी उम्मत पॉकेट से मुझे इतनी ऊपर लेकर के जाएगी जिस दिल में तुम्हारी मोहब्बत का मदीना होना चाहिए उस दिल में आपकी मोहब्बत का मदीना नहीं होगा, आपका इश्क नहीं होगा। उस दिल के अंदर मेरी जगह होगी, उस दिल पे कब्जा मेरा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसके दिल पे कब्जा दुनिया का हो गया वो वक्त का कारून हो गया। जिसके दिल पे कब्जा दुनिया ने कर लिया वो वक्त का नमरूद हो गया। जिसके दिल पे कब्जा दुनिया ने कर लिया वो शद्दाद बना, वो नमरूद बना, वो हमान बना, वो कारून बना, वो यजीद बना। और जिसके दिल पे कब्जा नबी की मोहब्बत ने किया वो अबू बकर बना, वो उमर बना, वो उस्मान बना, वो अली बना। हाँ हाँ, जिसके दिल पे मोहब्बत नबी का सिक्का जमा लिया तो वो वक्त का हुसैन बन गया, शहीदों का इमाम बन गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला। नाराए तकबीर। नबी से कह गई दुनिया आपने तो मुझे दूर कर दिया लेकिन आपकी उम्मत दूर नहीं कर पाएगी। उनके दिलों पे कब्जा मेरा चलेगा, उनके दिलों पे सिक्का मेरा चलेगा। आज देखा जा रहा कि अक्सर आदमी दुनिया के मतलब पुजारी बन गए, दुनिया मिले, दुनिया की मोहब्बत में ऐसे डूब गए। आ जाती है जहां मौत, आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता। बहुतों को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। बेवफा दुनिया का मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। अल्लाह अकबर। मुसाफिर के पास ना तो ज़्यादा राह
होता है वो ख़त्म हो जाता है, न मकान होता है, वो एक दुनिया में मुसाफिर की तरह रहता है, मौत के लिए हमेशा तैयार रहता, हर वक्त एग्री रहता, आजा हम तुझे सीने से लगाएंगे। डरेगा वो जो नबी से मोहब्बत न करे। हम तो उनके जलसे में आते हैं, हम तो उनके जलसे कराते हैं, हम तो उनकी आमद पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। मिलाद हम मनाएं, नबी की मोहब्बत में नारे हम लगाएं, और जिसने रसूल का नारा लगाया है वो सीना ठोक के कहता है, डंके की चोट पे कहता है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। ऊंचा बोलो, उसका बेड़ा पार है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है। जितने अच्छे काम हो सके वो कर लीजिए। अल्लाह अजहर भाई की मगफिरत फरमाए। अभी जो शहाबुद्दीन भाई ने अपने वालिद की बरसी के मौके पर जलसा कराया था, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला वो उसमें भी तशरीफ लाए थे, मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला उसमें भी तशरीफ लाए थे, मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब क़िबला वो यहीं बैठे थे। उन्होंने मुझसे मतलब क्या है एक मौजू दे करके तकरीर कराई थी। अनवर हकीम जी भी शायद इन्होंने भी कहा था, यहीं से यहीं बैठे थे उस वक्त भी, कहा औरतों के ऊपर तकरीर कीजिए, तो मैंने चंद गोशे पेश किए थे। अल्लाह अकबर, ना पता कब मौत आ जाए और मौत से कोई छुटकारा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, कब मौत आ जाए। यार हम मेहनत करते, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, नाम ऊंचा हो जाए, मकान खूबसूरत हो जाए, मौत आई है तो नाम मरहूम हो गया। अल्लाह अकबर, कफन पहना तो लिबास का नाम कफन हो गया, और जिस घर के अंदर गए उसका घर का नाम कब्रिस्तान में कब्र बन गया। और लोगों, मकान पे, लिबास पे, नाम पे मेहनत करना काम न देगा। काश नबी की गुलामी में मेहनत कर लो, काश माँ बाप की खिदमत कर लो, काश तुम वक्त पे नमाज अदा कर लो, गरीबों की इज्जत करो। अल्लाह की कसम, यहाँ इज्जत भी मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। आज हम अपनी तारीख को नहीं पढ़ते, आज हम अपने असलाफ की जिंदगी को नहीं पढ़ते। मुझे याद आता है उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी का वो चैप्टर, तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत उमर फारूक आजम, नबी का विसाल हुआ, उनके विसाल के बाद खिलाफत की कुर्सी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फाइज हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2.25 साल या 2.5 साल, अल्लाह अकबर, 2.25 साल आपने इस खिदमत को अंजाम दिया और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम अबू बकर सिद्दीक ने किया। अबू बकर के विसाल के बाद सहाबा ने कहा, अब जानशीन मुसलमानों के अल्लाह अकबर अमीरुल मोमिनीन किसी और को नहीं, उमर फारूक आजम को होना है, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम को होना है। फारूक आजम बन गए मुसलमानों के हमदर्द, फारूक आजम बन गए मुसलमानों के अमीर, फारूक आजम बन गए अल्लाह अकबर खलीफा। हजरत फारूक आजम ने लोगों को जमा किया, हंगामी मीटिंग बुलाई, इरशाद फरमाया अबू बकर के काम क्या थे। अल्लाह अकबर कहा, अबू बकर का एक काम ये भी था, जहां वो भूखों को खाना खिलाते थे, जहां वो नंगों को कपड़ा पहनाते थे, जहां वो बड़ों की इज्जत छोटों पे शफकत करते थे, उनका एक काम ये भी था। अल्लाह अकबर, वो खाना तैयार कराते थे, 2 झोलियां डालते थे, हाथ में पानी का बर्तन पकड़ते थे, फिर उसको लेकर के निकलते थे। अल्लाह अकबर, एक झोली में रोटी के टुकड़े होते थे, दूसरी झोली में हजरत अबू बकर की सालन होता था और हाथ में पानी का बर्तन होता था। अबू बकर निकलते थे, हजरत उमर फारूक आजम ने खाना तैयार कराया, झोली को सिलवाया, झोली कांधों में डाली। उमर फारूक आजम ने एक झोली में रोटी के टुकड़े, दूसरी झोली में सालन, हाथ में पानी का बर्तन लेकर के निकले। जो रास्ते में मिलता उसको सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब मिलता। उमर सलाम कर रहे हैं, बड़ा मिला उसको सलाम किया, छोटा मिला उसको सलाम किया, उमर सबको सलाम कर रहे। आज चेहरे देख के हम सलाम कर रहे, बड़ा है तो हम सलाम कर रहे। कौन करता है गरीब को सलाम, कौन करता है मजदूरी करने वाले को सलाम। लेकिन याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं, चेहरे देख के सलाम ना करो, ईमान वाला देख के सलाम करो। ईमान वाला है, तेरा भाई है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है, मुसलमान मुसलमान का आईना है। तुम अपने लिए वो पसंद करो जो तुम दूसरों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तुम अपने लिए इज्जत पसंद करते हो, उसके लिए भी इज्जत पसंद करो। तुम अपने बच्चों के लिए इज्जत पसंद करते हो, गरीब के बच्चों के लिए भी इज्जत को पसंद करो, इज्जत को पसंद करो। अगर तुम गरीब की यहाँ इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हें कब्र में इज्जत का
जोड़ा पहनाएगा। तुम यहाँ गरीब की इज्जत दे करके जाओगे, मैदान महशर में इज्जत का ताज अल्लाह करीम तुम्हारे सर पे रखेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सलाम किया है हजरत उमर ने, सलाम के बाद का खाना खाया, कहा हजरत सुबह से भूखा हूँ, अभी तक खाना नहीं मिला। कहा हाथों को धो, पानी निकाला बर्तन से, हाथों को धुलवाया, कहा बैठ जाओ, झोली से रोटी के टुकड़े निकाले, दूसरी झोली से सालन निकाला, गरीब को खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया। चंद कदम आगे बढ़े, बच्चे मिले, बच्चों को सलाम किया उमर ने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बच्चों को सलाम किया उमर ने। और ये बच्चों को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों को कांधों पे बिठाना नबी की सुन्नत है। ईद के दिन जब मेरे नबी गुजरे, बच्चे खेल लगे थे, एक बच्चा रो रहा था, कहा बेटा तू क्यों नहीं खेल रहा, तू क्यों खुश नहीं है? बच्चा कहता मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम हूँ। कहा आजा, कांधों पे बिठाया, नबी घर लेकर के आए। कहा आयशा इसे माँ वाला प्यार दो, फातिमा इसे भाई जैसा प्यार दो, नए कपड़े पहना दो। हजरत आयशा ने गुस्ल दिया, नहलाया, कपड़े पहनाए, फिर नबी हाथ पकड़ के बाहर आए। वो बच्चा अब मुस्कुरा रहा है। रोतो हुओं को मुस्कुराना ये मेरे नबी की सुन्नत है। कोई तुम्हारी वजह से मुस्कुरा जाए, उसकी मुस्कुराहट तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेगी, जन्नत तक लेकर के जाएगी। नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, रोजा रखना ही इबादत नहीं है, वो अलग बात है, तुम रोजे रख ही नहीं रहे हो। हाँ, लेकिन रोजा रखना इबादत है, मैं कहता हूं। लेकिन इस्लाम रोजा नमाज पर ही मुनहसिर नहीं। मुफ्ती मुनव्वर साहब क़िबला, कारी तालिब साहब क़िबला, कारी आस मोहम्मद साहब क़िबला, उलमा तशरीफ फरमा, पूछो रोजा नमाज इबादत नहीं। आप रोजा नमाज अदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए, आप उसे खाना ना खिलाएं, आपके सजदे आपके मुंह पे मारे जाएंगे, आपके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैं तो 20 साल से खिला रहा था उसको, और तेरे दरवाजे पे एक वक्त का मांगने आया था, तूने क्यों ना खिलाया? जा, चला जा, मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं है। हाँ, यही सजदे अब तुम्हें जन्नत तक लेके नहीं जाएंगे, जहन्नम से बचा नहीं पाएंगे। पता चला जहां नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, वहां माँ बाप की खिदमत भी इबादत है, भूखों को खाना खिलाना भी इबादत है, प्यासों को पानी पिलाना भी इबादत है। और एक कितनी अच्छी बात मेरे नबी ने कही कि दरवाजे पे आता देखो, इंसान देख लो, आदमी देख लो, ये ना कहा कि मुसलमान तो उसी को खिलाना ना, वहां किसी मजहब का हो, काफिर भी आए, मुशरिक भी आए, तब भी खिला दो। तुम भूखों को खिलाओ, तुम किसी भूखे की भूख मिटाओगे, मैं तुम्हें जन्नत के मेवे खिलाऊंगा। तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओगे, हौज़े कौसर के जाम भर भर के मैं मोहम्मद तुम्हें पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र सुनने वालों, बच्चों को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है। उमर नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। मेरे नबी जब निकलते थे बच्चों को भी सलाम करते थे। 3 दिन नबी ने बच्चों को सलाम किया, चौथे दिन बच्चे छुप के पेड़ के पीछे बैठ गए। आज हम सलाम करेंगे नबी को। अल्लाह अकबर। जैसे ही नबी आए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, खतीब यूरोप और एशिया हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला। ये थी कि मैं भी बोलना नहीं चाह रहा था, मुफ्ती साहब का हुक्म है, मुफ्ती हम्माद साहब को मिला कि आप ज़रूर बोलेंगे। खैर, मैं जी बस चंद मिनट और आपसे गुफ्तगू करूँगा। मुफ्ती साहब डायरेक्ट आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे, जैसे आप चाहेंगे। नाते रसूल चाहेंगे, नाते रसूल पेश करवा दी जाएगी। तकरीर चाहेंगे, तकरीर होगी, जब तक होगी इंशाअल्लाह, जब तक आप चाहेंगे। पहले आए थे, प्यासे रह गए थे, आप समझ रहे हैं आप, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को भी पूरी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतने सारे उलमाए किराम, ऐसा टाइम सबको दिया कि माशाअल्लाह वक्त पे मुफ्ती साहब को बुला लिया गया।
अल्लाह कबूल फरमाए। यार घड़ी का देख रहे हो, 10 बजे तो नमाज ईशा पढ़ के फारिग हो रहे हैं, वो अलग बात है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो 10 तो बज ही जाती है ईशा की नमाज पढ़ने में। तो अगर 12 बज गए तो कोई बड़ा कमाल नहीं है, 10 बजे हम नमाज से फारिग हो रहे हैं। बहरहाल रातें बहुत आती हैं, लेकिन जो रात नबी की मोहब्बत में गुजारी जाएगी उसी रात के जरिए अंधेरी कब्र में उजाला होगा। हाँ, उसी रात के जरिए अल्लाह पाक अंधेरी कब्र को मुनव्वर फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, बच्चों ने जब नबी को सलाम किया, मेरे नबी अल्लाह अकबर फरमाते हैं, बच्चों आज तुमने सलाम कर लिया, अल्लाह अकबर मैं चाहता आज भी सलाम कर लेता। नबी से अर्ज करते, आका आपने किया क्यों नहीं? नबी फरमाते, तुमने मीटिंग की, अगर मैं आज भी तुम्हें सलाम कर लेता दिल तुम्हारा टूट जाता, और मैं तो दिल तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। तुमने सुना नहीं है, मैं तो ऐसे वक्त में तशरीफ लाया था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रात कह रही थी नबी मुझ में पैदा हो जाए, दिन कह रहा था मेरी सफेदी में पैदा हो जाए। रब ने ऐसे वक्त का इंतखाब फरमाया कि रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, महबूब तुम दुनिया में तशरीफ ले जाओ, ना तो दिल का दिल टूटे ना रात का दिल टूटे। अल्लाह अकबर, जो नबी रातों दिन का दिल ना तोड़े वो अल्लाह अकबर अपने उम्मतियों का दिल कैसे तोड़ेंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, लोगों चेहरे देख के सलाम न करो, मतलब के लिए सलाम न करो, अपने नबी की सुन्नत समझ के सलाम करो। एक मसला और मैं आपके सामने पेश कर दूं। इमाम साहब हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए, हम में कुछ लोग ऐसे होते हैं चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी होना चाहिए। अब ये ना देखें कि इमाम साहब हमें सलाम करें, ना 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 ना, बड़ा गलत मसला है ये, जो लोग की मतलब समझ के बैठते हैं कि इमाम साहब हमें सलाम करके जाएं। नहीं, बड़ी गलत बात है, इतनी गलत बात है कि इमाम को और मुफ्ती को, आलिम को सलाम करना ये बहुत गलत चीज है, इसलिए कि सलाम में ताजीम भी होती है। अल्लाह अकबर, आलिम जब एक आम आदमी की ताजीम करेगा तो अल्लाह का अर्श भी हिलेगा। तो आप अपने इमाम को सलाम करें, और जो इमाम इस चीज को जानते हैं ना, वो बेचारे सलाम करने से बचते हैं। ऐसे लोगों को लोग मुखालफत शुरू कर देते, लोग हम सलाम नहीं कर रहे इमाम साहब, अरे भाई मसले के तहत वो सलाम नहीं करते, तो आप ये समझ लो जो पहले सलाम करता है वो खुश नसीब होता है, और ये तो मस्जिद के इमाम है, इनको आगे बढ़ के सलाम कर लिया करो। तवज्जो है ना, आपकी मसला समझ गए? अल्लाह अकबर। नहीं समझे तो इंशाअल्लाह कल मैं यही रहूंगा, ये तो लोग चले जाएंगे, मुझे यही रहना है, कल को फिर इंशाअल्लाह मैं आपको अलग में समझा दूंगा, अब भी नहीं समझ पाए हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने खाना खिलाया लोगों को। जब आबादी का सिलसिला मुनक़ते हुआ, खत्म हुआ, जंगल में पहुंचे। जंगल में जाने के बाद अल्लाह अकबर, आपने एक अल्लाह अकबर आशियाना देखा, कच्चा आशियाना, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आपने दाखिला लिया, अंदर पहुंचे, वहां पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, अल्लाह अकबर, जिनकी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर निशानियों को पोशीदा रखा है, क्या तुम्हें सूझता नहीं है? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? कभी तुम बचपन में थे, अब जवानी में हो, जवानी में आकर के नशे की लत ना डालना, जवानी में आकर के अपने आप को मंशियात का आदी ना बनाना। ये जवानी अल्लाह ने इसलिए दी है कि तू सजदों के मजे ले, ये जवानी अल्लाह ने इसलिए दी है, इस ताकत का इस्तेमाल गरीबों की खिदमत करके कर दे, इस ताकत का इस्तेमाल अपने माँ बाप की खिदमत करके कर दे, इस ताकत का इस्तेमाल गलत जगह पे मत कर, अच्छी जगह पे ताकत का इस्तेमाल कर ले, ताकि अल्लाह ने जो ताकत दी है इस ताकत का हक अदा हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बुजुर्ग को खाना तो खिला दिया, उस बुजुर्ग को खाना खिलाने के बाद आप वापिस हुए, रिटर्न हुए, इजाजत चाहिए है, कहा 3 दिन के बाद आए, ना तो अंदर आने का तरीका तुम्हें याद रहा, ना वापिस जाने का तरीका तुम्हें याद रहा, ना खाना खिलाने पानी पिलाने का अंदाज तुम्हें याद रहा। रोने लगे हजरत उमर, आंखों से आंसू निकले उमर की, और रो करके कहते हैं बुजुर्ग माफ कर देना, शेख माफ कर देना, 3 दिन पहले जो आपको खाना खिलाने आते थे, आपके पास आते थे, उनको जमाना अबू बकर कहता है, उनका विसाल हो गया, मुसलमानों ने उनका काम मेरे जिम्मे डाल दिया है, अब खिलाफत के बारे
अजीम को मैंने संभाला है, उनकी ड्यूटी बचाने के लिए उमर आया है, इसलिए खाना खिलाना ना आया, पानी पिलाना ना आया। रो करके कहते माफ कर दो। बुजुर्ग ने कहा था अल्लाह अबू बकर की तुरबत पे बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए। वो अबू बकर है, अबू बकर 2.25 साल खाना खिला के भी नाम ना बता सके और तुमने एक वक्त का खाना खिलाया। उमर नाम बता दिया। किसी गरीब की मदद करते हो, कंबल बांटते हो तो हेडिंग आती है आपकी, सारे फहरिस्त अखबार में आते हो, नेताजी मदद कर रहे, एमपी साहब मदद कर रहे, एमएलए साहब मदद कर रहे। ना 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 ना, अल्लाह के जिस मजबूर बंदों की तुम मदद कर रहे हो वो अल्लाह तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे बापों को भी जानता है। जिस रब के लिए खिदमत कर रहे हो उस रब को दिखाने के लिए अखबार में आने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन पे आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेदों को जानता है। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। जरा बुलंद आवाज से ऊंचा पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।